लिखो, घिया पत्थर या सॉप स्टोन। कौन सा? सॉप स्टोन या घिया पत्थर। ये जो पत्थर है, ये पारदर्शी, और वो भी चिकना है जी। चिकना ए पारदर्शी पत्थर है। चिकने ए पारदर्शी पत्थर के खिलौने आते हैं, देखे होंगे कभी आपने? पता ही नहीं। वो बहुत महंगे आते हैं जी। कभी मेले में गए हैं ना, घर वालों के साथ में जब छोटे थे, तो हालांकि हाथ लगाने से पहले ही घर वाले कहते थे नहीं नहीं हाथ नहीं लगाओ, क्योंकि उनको पता था ये महंगा है। पस्तान बापी पड़ रहा था, पी आगे निकल जाती भाई। हाँ से ऐसे नहीं, पी झंडू बढ़तो है नहीं, 5 रुपया हो जाती। हाँ। डोलामाइट चट्टानों में मिलता है ये। राजस्थान का इसमें भी प्रथम स्थान है। लेकिन जब भी ये नाम आता है तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि प्रथम स्थान याद रहे या ना रहे, लेकिन वो आपको याद ही है कि लगभग इसमें उत्पादक राज्य है, एकमात्र उत्पादक किसमें है, और मुख्य उत्पादक राज्य किसमें है। कब आएगी शर्म, कब आएगी बताओ प्लीज, कब आएगी? कब आएगी वो? नहीं मतलब सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, और सॉप स्टोन के खिलौने एक उद्योग लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? रमकड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? रमकड़ा उद्योग। और ये जो रमकड़ा उद्योग है ये आपके कहां पर है? गलियाकोट। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। कौन सी नदी के किनारे है ये गलियाकोट? माही नदी के किनारे, याद रखिएगा। वैसे गलियाकोट के अंदर किसकी मजार बनी हुई है? हैं? किसकी? ठीक है, शाबाश। और फिर लिख लो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र। मजार फकरी याद आया क्या? और क्षेत्र की बात करेंगे तो देखो, उदयपुर, गोगुंदा, सालोज, लाखावाली, झंझर की पाल, याद रखिएगा। सलूम्बर की बात करते हैं जो इससे अलग हुआ है, तो देवला, देपुरा। बात करते हैं डूंगरपुर की, देवल और बजवाड़ा। और बात करते हैं भीलवाड़ा, घेवरिया, चांदपुर और जहाजपुर। ये जो क्षेत्र है ये है आपके घिया पत्थर यानी कि सॉफ्ट स्टोन के लिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। आपका नाम क्या है? आपका? हाँ जी। तो भी स्पिन अच्छे करते हो। दिखा दो किधर है। ये तो गुजर है। अच्छा नहीं नहीं, ऐसे नाम नहीं रखना है ना। सितंबर 2026 है ना, नहीं रखना है बस, चल।
चले आगे। अब लिख लीजिए आप, अब लगेगा आपके चुनना, मतलब चुनना पत्थर, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, लिख लिया ना सबने? मैं ये सारे पत्थर पूछूंगा। पहला कौन सा? संगमरमर, फिर ग्रेनाइट, नंबर 3, हाँ अच्छा बलुआ पत्थर सारे एक साथ में, और ये, और अब है आपके आखिरी में जो चूना। लिखो चूना पत्थर, या क्या बोलते हैं आप इसे? लाइमस्टोन। सर्वाधिक लाइमस्टोन चूना पत्थर चित्तौड़गढ़, इसीलिए चित्तौड़गढ़ को क्या बोलते हैं? सीमेंट नगरी, सीमेंट नगरी। अब देखो एक बार, इसमें जो चूना पत्थर है हमारे राजस्थान में, वो 3 प्रकार का है। नंबर 1, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर, स्टील ग्रेड का चूना पत्थर, और नंबर 3 केमिकल। क्वेश्चन आएगा सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर निम्न में से कहां मिलता है? तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़, पाली, वे हाड़ौती। स्टील ग्रेड का चूना पत्थर जो है वो मिलता है आपके कहां पर? जैसलमेर। केमिकल्स ग्रेड का जो चूना पत्थर है वो मिलता है जोधपुर व नागौर में। लिखो। जी बिल्कुल, रामकेश गुजर, सही बात है, सीमेंट में। फिर लिखो चूना पत्थर के क्षेत्र कहां कहां पर है ये, कहां मिलेगा ये चूना? चूना, चूना पत्थर के क्षेत्र, चूना पत्थर के क्षेत्र। मस्त। टेस्ट देना है सबको ना, सबको देना है 50 क्वेश्चन। टॉप, टॉप जो आएगा उसके लिए मैं कुछ लेके आऊंगा। लिखिए, हाँ लिखिएगा चूना पत्थर का क्षेत्र। लिखो चूना पत्थर के क्षेत्र। लिखो नागौर, मुंडवा, गोटन, टांकला, माणकपुरा। बूंदी, इंद्रगढ़, लाखेरी, दलेलपुरा। लाखेरी किसान आंदोलन आए याद है? ओके, इसको पता ही था, मेरी तरफ आने वाली है ये। कोटा, कोटा का है गड्डेपान, मोडक, रामगंज। फिर चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ में
अंजनी का खेड़ा, मानपुरा, बेगू, कपासन, भैंसरोडगढ़, निम्बाहेड़ा, फिर है जैसलमेर, जैसलमेर का सानू, कुलधरा, तानासर, याद रखिएगा, हालांकि सानू याद रखिएगा खास। हाँ जी, सानू को राष्ट्रपति खान पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? राष्ट्रपति खान पुरस्कार, याद रखिएगा, ठीक है। तो सानू, कुलधरा, तानासर और एक बड़ा बाग लिख लो, बड़ा बाग। फोन पे कोई नहीं, कोई नहीं। कहाँ कैफे पर किए हैं क्या? मजाक कर रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे पूछ रहा हूँ। सोचे रिचार्ज हो गया 18 का। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ ना, हालांकि बात तो सही भी है। हाँ, लाखेरी जो है वो आपको पता ही है क्या है लाखेरी में? प्रथम सीमेंट कारखाना राजस्थान का है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं आपकी बात, जोधपुर वाले क्या होता है थोड़े से मतलब, पूरी वाले फटाफट बता देते हैं, जोधपुर वाले थोड़ा सा लेट बताते हैं और फिर चलो। कुलधरा क्या कहलाता है जी? क्या कहलाता है? भूतों का गांव। और क्या है यहाँ? और क्या है यहाँ पर? हाँ जी, कुलधरा में कौन सा है? चलो पार्क की बात हुई, कौन सा पार्क है? कैक्टस गार्डन, नागफणी। हाँ, याद आया क्या? लिख लिया? चलिए, नहीं लिखा? तो देखो भाई, ऐसा है कि लिखा तो आपको सब पत्थर दिए हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जब आए ना, तो बिल्कुल सही सटीक जगह पत्थर मारना है ना। ऐसे बी तो मतलब बी। ठीक है, चलो शाबाश। हेडिंग लगाइए, कले, 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 मिट्टी। लेकिन अकड़े हैं 3 प्रकार की। देखो आपको ऐसे लिखना है, पहले बोर्ड पर देखो आप। एक तो है ले, वैसे पूछे जाए कि कड़े के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कौन सा है। बीकानेर में। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसीलिए बीकानेर के अंदर एक क्षेत्र है खारा, यहां पर एक पार्क है जिसका नाम है सिरेमिक पार्क। कौन सा पार्क है? सिरेमिक पार्क। ये जो तीनों प्रकार की कले है, इसमें याद रखिएगा बोल कले में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और ये पूछा भी जाए आपको सर्वाधिक, हालांकि जिला तो आपको लिखा ही दिया है, पूछ ले तो बीकानेर ही है। बीकानेर के अंदर आपको याद रखना है गजनेर, नाल, टेचरी, मुड, ये क्षेत्र है बीकानेर के। टेचरी, निम्न में से टेचरी है कड़े कौन सी? फायरे कले के लिए भी बीकानेर ही प्रसिद्ध है, और बीकानेर के क्षेत्र याद रखिएगा रानेरी और गढ़, और इसके लिए भी बीकानेर, बट यहां कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, सिरेमिक पार्क के अंदर उतार लीजिएगा। तो ये आपकी क्या हो गई है? बधाई हो। क्ले, 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 क्ले,
ये टॉपिक खत्म होगा एक सेशन के बाद, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे सारे खनिज में से केवल उनको छोड़ देंगे। कौन से? ईंधन जो खनिज है ना, उनको छोड़ देंगे और बाकी सब लिख लेंगे। जी है जी। है? लिख लिया? अब लिखो फिर अभ्रक। अभ्रक, अभ्रक को और क्या बोलते हैं? माइका या पीहर? माइका या पीहर? सही कह रहा है, आपने बोल ही दिया तो सही होगा ना। तो लिख लो पीहर, निम्न माइका, माइका लिखो भाई। अभ्रक लिख लिया ना सबने? लिखिएगा अभ्रक। अभ्रक जो है, अच्छा हमारे, अच्छा अन्य नाम लिख लेना ना। माइका। अभ्रक नगरी किसे कहते हैं? आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में। अभ्रक से तापरोधी ईंटें बनाने के लिए प्रसिद्ध उद्योग कहां पर लगा हुआ है? तो याद रखिएगा कहां पर लगा हुआ है? भीलवाड़ा में। इसीलिए क्या बोलते हैं इसे? अभ्रक नगरी। लिखो। कई बार क्या होता है, अभ्रक ना आके आ जाता है मायका, और फिर लिख लो अभ्रक के क्षेत्र। क्षेत्र में तो सबसे प्रयुक्त तो यही है आपके, कौन सा? भीलवाड़ा। टुंका, टुंका, टूंडा, टूंडा। कहां है टूंडा? किसके लिए? भगोनी। किसके लिए? याद रखिएगा, नाथ की नेरी, नाथ की नेरी। टुंका, भुनास, फूलिया और नाथ की नेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा। उदयपुर, चंपागुड्डा और मावली, टोंक, बरना, बरोली और बस धोली। बरना, बरोली, धोली।
वर्दोली, बस लिखो। हम्म, हाँ जी जी। बंसी पहाड़पुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी। हम्म, हाँ जी। सैंडस्टोन, ओके, जो बतावा। पत्थर इमारत है। अरे पिंक। गुलाबी संगमरमर कहाँ का? गुलाबी आंखें जो तेरी, हाँ। अच्छा बता दिया क्या? ओके। एस्बेस्टोस। हम्म, किसमें प्रयोग होता है इसे? टाइल्स वाइल्स बनाने में। हाँ, टाइल टाइल बनाने, टाइल नहीं होती। इसे बोलते हैं मिनरल सिल्क। सिल्क, वो भी कैसी? मिनरल सिल्क। मिनरल सिल्क। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे भी। अब ठीक लग रहा है ये। अब तक ये वो मिनरल सिल्क। लिखो राजस्थान का प्रथम स्थान। सर्वाधिक एस्बेस्टोस जो है वो आपके कहां पर है? याद रखिएगा। क्या? उदयपुर पे। कहां पर है? उदयपुर में। आप देखेंगे जितने प्रकार के भी हम खनिज पढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं घूम फिर के एक जिला जरूर आ रहा है, और वो कौन सा है? उदयपुर। इसका मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जिसमें लगभग सभी प्रकार के खनिज अवेलेबल है। लगभग, पूरे नहीं। अभी तक यहां पर कोयला और पेट्रोल नहीं है, हालांकि प्राकृतिक गैस भी नहीं है। हाँ, फिर लिखिएगा प्रमुख क्षेत्र। उदयपुर, शेरों की पाल, खेरवाड़ा, ऋषभदेव, राजसमंद, अमेठ और देवगढ़। डूंगरपुर का देवल। डूंगरपुर का क्या है? देवल। लिखो। लिखे आगे। अब बोर्ड पर देखो एक बार आप। एक है आपके फ्लैश पार, एक है आपके फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार का दूसरा नाम है फ्लोराइट। क्या नाम है? और एक है फ्लोराइड। तीनों ही इंपॉर्टेंट। फ्लैशपार, फ्लोरस्पार, जिसे फ्लोराइट या फ्लोराइड, फ्लोराइड तो आप जानते ही हैं। कुबड़ पट्टी। कौन सी पट्टी है इसके लिए? कुबड़ पट्टी, या फिर बोल सकते हैं आप बांका पट्टी। ये मेरे हिसाब से मैं आपको पांचवी पट्टी लिखा रहा हूं भाई। ये पेटी, चलो ये तो पट्टी है, कहीं पर पेटी लिखी है आपको। याद आ गई क्या? बधाई हो, आपके पांच पेटी हुई है। तो कुबड़ पट्टी या बांका, वैसे पांच पेटी हो जाए तो ठीक है कल है? कुबड़ पट्टी या फिर बांका, वहां वही। तो कुबड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। ये तो आपने पढ़ रखा है। फ्लोराइड का जमाव पानी के अंदर कहां से कहां तक है ये?
जायल नागौर से पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर, ये फ्लोराइड, ये है फ्लोराइड या फ्लोरस्पार। अच्छा, ये लिखने से पहले आपको नोट करना है ना अन्य खनिज, अन्य खनिज लिख लो। अब तो गौण वाले हो ही गए ना, अन्य खनिज करके लिखना ही। फ्लोरस्पार के लिए प्रसिद्ध है एक ही पहाड़, कौन सा? याद रखिएगा, मांडों की पहाड़, और ये कहां पर है? डूंगरपुर में, याद रखिएगा। मांडों की पहाड़, डूंगरपुर, फ्लोराइड, ये फ्लोराइड, ये 19-20 का ही फर्क है इसमें, लेकिन फ्लोराइड फ्लोरस्पार 40 लाख का फर्क है, इसमें ध्यान रखना। ये है फ्लोरस्पार, ये है फ्लेसपार, 19-20 को फर्क है। ये है आपके अरावली के पेग्मेटाइट चट्टानों में, और इसके लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है? अजमेर। अजमेर का मरकेड़ा क्षेत्र, दादलिया, हाँ। एक मसूदा भी है, लेकिन मसूदा क्या है कि वर्तमान में कहां आ गया है? ब्यावर में। और मसूदा गांव यदि आप नहीं जानते तो फिर आप कुछ नहीं जानते। अच्छा, एक बार हो रखी है हमारी मसूदा, चलो बधाई हो आपके जी। हेडिंग डालिए नेक्स्ट। केल साइट, ये फूलदान वगैरह बनाने में काम आता है, तो क्षेत्र लिखेगा सिरोही का लिख लीजिए, बेल का पहाड़ और खिल्ला। उदयपुर का लिख लीजिए ढींकली, ढींकली, गायफल, रपचा। और जयपुर का लिख लीजिएगा द्वारिकापुरा। लिखिए। हाँ, मतलब कर क्या सकते हैं, जब ये शुरू हुआ था तो उस समय थे उतने, ठीक है, इसीलिए तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे उस समय आपको वापस एड कर देंगे, ठीक है। लिखिएगा जाशपर, इसके लिए जो क्षेत्र है वो है ओशिया। जोधपुर, जासपर है? अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा घूम रही है, नहीं हर क्षेत्र में कोई ना कोई घूम ही रही है। ओशिया, जोधपुर। अब ऐसे कुछ खनिज हैं जो वन लाइनर के तौर पर आपको याद रखना है कि कौन सा खनिज कौन से जिले में है। जैसे डाइटोमाइट है, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, जैसे कवार्डजाइट है। ऐसे क्या है, वन लाइनर आते हैं कि निम्न में से कौन से जिले में है वो। तो ऐसे ज्यादा नहीं है, 10-15 है। फिर उसके बाद में केवल एक सेशन और लगेगा जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम होगा, और फिर खनिज पूरा होगा, ठीक है। जो आपको वन लाइनर याद रखने हैं, तो हेडिंग लगाइए, या लगा रखिए अन्य खनिज में, लगा रखिए क्या हेडिंग? चलिए लिखिए, फिर जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखते रहिएगा आप। लिखिए जासपर लिखा, जासपर। और वोलेस्टोनाइट के लिए राजस्थान का जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो याद रखिएगा आबू क्षेत्र है, और आबू क्षेत्र कहां पर है? शिरोई के अंदर, शिरोई के अंदर वोलेस्टोनाइट, आबू क्षेत्र। हालांकि इसमें राजस्थान का एकाधिकार भी है, लेकिन आपको वो 3 बातें ही याद रखनी है। एकमात्र उत्पादक राज्य किसमें है, ठीक है, प्रमुख उत्पादक राज्य किसमें है, और लगभग पूरा उत्पादक राज्य किसमें है, ठीक है। ओके, शाबाश। फिर लिखिएगा मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, वैसे मेट बोल सकते हैं, गर्ल्स को तो पता ही होगा, मतलब महिलाएं खाती है मेट। वैसे बीकानेरी जो भुजिया होती है ना,
वो स्वादिष्ट इसीलिए होती है कि उसमें एक मिट्टी मिलाई जाती है जिसका नाम है मुल्तानी मिट्टी। नहीं होती ऐसे, महिलाएं तो सारी खाती है अब तक तो। उसका स्वाद इसीलिए सबसे अलग है कि उसमें वो मिट्टी है विशेष प्रकार की, मुल्तानी मिट्टी। ये मैंने आपको बताया, आपको नहीं बताना किसी को, याद रखो। तभी उसका स्वाद सबसे अलग है, यूनिक है वो। शक कर रहे हो कि आदमी है बीकानेरी भुजिया में मिट्टी है? अरे वो बहुत धूड़ गुनी है, वो बहुत धूड़ गुनी है जो आंख माथा पड़ी है। मुल्तानी मिट्टी लिखिएगा, बीकानेर वे बाड़मेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर पाई जाती है आपके क्या, मुल्तानी मिट्टी। लिखो। वैसे बीकानेरी जो भुजिया है उसके अंदर कौन सी दाल होती है? हाँ जी, डाइटोमाइट, या ऐसे ही बोलते हैं सिलिसियस। ये कहां पर है तो लिखिएगा जैसलमेर वे बाड़मेर। अब ये वन लाइनर कुछ खनिज हैं जिनमें कई बार जिलों से, क्षेत्र से ही पूछा जाता है कि कौन से जिलों में है। जैसे कवाड़जाइट, अजमेर वे भीलवाड़ा, अजमेर वे भीलवाड़ा। लिखो। लिख लिया? ये तो साथ साथ में याद कर रहे होंगे आप। नहीं, ओके ओके। बेराइट्स, अलवर वे उदयपुर, अलवर वे उदयपुर। हाँ ऐसे है, यस। ओके युवराज सिंह, ये भी देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में सर को बताएंगे आप, जल्दी जो भी है वो शुरू करेंगे, ठीक है। लिख लिया? फिर लिखिएगा एल्यूमिनियम, वैसे एल्यूमिनियम जो है वो किस प्रकार के खनिज में आता है? एलोहे धातु खनिज में आता है। इसका जो अयस्क है वो कौन सा है? बॉक्साइट। उदयपुर। लिखो। ओके देशराज, नहीं वो आपने कमेंट नहीं किया था ना इसीलिए। देख रहे हो, अभी मैं सोचूं ये कैसे हो गया। फिर लिखिएगा बेंटोनाइट, बाड़मेर, बेंटोनाइट, डायोमाइट, मुल्तानी मिट्टी, बाड़मेर जिले हैं, याद रखिएगा इसमें। थोड़ा थोड़ा सा याद रख लीजिएगा हल्का। अरे नहीं नहीं, इसमें क्या, ये तो काम भी है ना हमारा। मेहरून पत्थर कहाँ है? मैं इसे मेहरून पत्थर के पीछे पड़ गया नहीं। करौली, हिंडौन सिटी, लोहिया, इसके नवीनतम भंडार, 3 क्षेत्र, क्या नाम थे? क्या बात है, सब आप तो बेमिसाल निकले। गेरुआ पत्थर कहाँ है? गेरुआ, गेरुआ। फिर लिखिएगा सुलेमानी पत्थर, जिसे बोलते हैं अकीक या बोलते हैं गोमद। ये चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती क्षेत्र में है। कौन सा क्षेत्र है? चित्तौड़गढ़ वे हाड़ौती, याद रखिएगा। बस ये पहाड़पुर क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है जो पिंक स्टोन के लिए जाना जाता है? शाबाश। बस कंप्लीट।
बाकी लिखा दिया आपको गिरे हुए पत्थर। एक सलेटी पत्थर कहाँ है? सलेटी पत्थर कहाँ है? सही है, शाबाश। अलवर। अब आप हेडिंग डालिए नेक्स्ट और अगला बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु। कौन सा? ईंधन खनिज। पढ़ाएंगे, बिल्कुल चट्टाने पढ़ाएंगे। लिखिएगा ईंधन खनिज। ईंधन खनिज लिखिए, हेडिंग डालिए। लिखिए, अब है सबसे खास, यही है जी सबसे खास तो, ईंधन खनिज। वैसे आप में से ईंधन खनिज की कोई डेफिनेशन बताएगा? ईंधन खनिज, चलो अच्छी खबर है, ठीक है। और ईंधन खनिज किसे कहते हैं? ऐसे मतलब कोई ऐसे पूछ ले, ऐसे मतलब क्या 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 है क्या? ये एक मामला क्या है, परंपरागत और गैर परंपरागत, नवीनीकरण अनवीनीकरण, पर वो तो हम ऊर्जा संसाधन में पढ़ेंगे। वैसे मतलब जो परंपरागत है ना वही नवीनीकरण होते हैं, और जो गैर परंपरागत होते हैं वही नवीनीकरण होते हैं। लेकिन ईंधन खनिज किसे कहते हैं? ऐसे मत करो भाई। ईंधन खनिज से तात्पर्य होता है, जैसा कि इन्होंने बताया, ऐसे खनिज जिसे ईंधन प्राप्त होता है लेकिन उसका एक से ज्यादा बार प्रयोग नहीं कर सकते, ये होता है। चलो अच्छा, हाँ कर रहे हैं, ठीक है सर। ईंधन खनिज लिखिएगा। वैसे हमें ईंधन खनिज के रूप में हमारे राजस्थान के अंदर 3 बिंदु पढ़ने पड़ते हैं। एक तो है आपके कौन सा? कोयला। एक है आपके पेट्रोलियम, और एक है आपके प्राकृतिक गैस। वैसे तो ये 3 ही हैं। एक हम पढ़ेंगे कोल बेड मिथेन। ये तो इसका उत्पादन तो नहीं हो रहा है लेकिन अवशेष कहीं मिले हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ईंधन खनिज के लिए राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जाना जाता है जी? ईंधन खनिज की अधिकता जिस भौतिक प्रदेश में है वो है आपके कौन सा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। वैसे ये कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? पूछ लिया जाए ये किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत है तो क्या करेंगे आप? है? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ऊर्जा स्रोत हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। बस लिखिएगा, ईंधन खनिज जो है वो औषधि चट्टानों में वे कायांतरित चट्टानों। एक फ्लैश फायर जो हमने पढ़ा था, फ्लैश फायर अजमेर वाला, वो किस प्रकार की चट्टानों में है? वो कुछ यूनिक था क्या? वहां पर एक नाम वो यूनिक था, देख लिया, अब देख लिया, हाँ यूनिक था तो देख लिया, यूनिक था ना वो। कौन सा था? पेग में टाइप ठीक से देख भाई सर, लिखो। और इसमें हेडिंग डालो सबसे पहले कोयला। लोहे आयस कौन कौन से हैं? ये क्या है जो हमसे पूछ लिया गया है? ऐसा किस किस को लग रहा है? पता नहीं क्या क्या टाइट टाइट कर रहे हो, अच्छा आप देखो अपने हिसाब से, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। लिखो कोयला। नंबर 1 कोयला। कोयला जो है वो कितने प्रकार का है? याद रखिएगा, कोयले के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं कोयले के? कोई बताएगा? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस। ओके, लिखो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा जिसमें होती है वह है एंथ्रेसाइट। इसीलिए आप देखेंगे कि सबसे उच्च किस्म का जो कोयला है वो है आपके कौन सा? एंथ्रेसाइट। यानी कि जिसमें कार्बन की ज्यादा मात्रा होगी वो कम धुआं देगा। इसीलिए आप देखेंगे सर्वाधिक कार्बन की मात्रा इसी में है और कम धुआं है।
सर्वाधिक कार्बन की मात्रा, मतलब 80 से लेकर 95% तक आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान के अंदर जो कोयला मिलता है वो है आपके कौन सा, लिग्नाइट। राजस्थान में पाए जाने वाला कोयला वो है लिग्नाइट। पीट जो है सबसे घटिया किस्म का कोयला है। हालांकि हमें तो क्या करना है, घटिया लोगों से नहीं, मतलब घटिया कोयले से, क्योंकि हमारे राजस्थान में तो है नहीं। सबसे घटिया सबसे घटिया सबसे घटिया किस्म का कोयला कौन सा है, पीट, यानी कि कार्बन की सबसे कम मात्रा, न्यूनतम कार्बन की मात्रा लिखिएगा। ठीक है, ओके ओके। हमारे राजस्थान में कोयले के भंडारण की यदि हम बात करेंगे तो वैसे तो पूरे भारत में सर्वाधिक कोयला है तमिलनाडु। दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। उत्पादन की यदि हम बात करेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु में, दूसरा स्थान है गुजरात का। उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। लिग्नाइट यही तो है हमारे राजस्थान में। बरसिंगसर, हाथरेस, गीरल, 3 तो संचालित है, बिठनोक में निर्माणाधीन है 4। वैसे भी कोयला की चर्चा हम वहां ज्यादा करेंगे जहां ऊर्जा स्रोत पड़ेगी। थर्मल पावर प्लांट, तापीय ऊर्जा स्रोत, जलता हुआ कोयला मुंह में डाल दिया था, कोयला मूवी शाहरुख खान। राजस्थान का भंडारण में स्थान तो कौन सा है, कौन सा है, दूसरा। कोष्ट में लिख लेना प्रथम TN, मतलब तमिलनाडु। आप तमिलनाडु लिखना ना, ऐसे टीना मत लिखना, नहीं मतलब TN नहीं लिखना, तमिलनाडु। मैं भी लिख ही देता हूं तमिलनाडु। राजस्थान का कोयला उत्पादन में स्थान तो कौन सा है, याद रखिएगा, तीसरा। पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात और तीसरा कौन सा है। इसका मतलब यह है कि हमारे राजस्थान में कोयले की कमी तो नहीं है, वो तो हम जबरदस्ती लेके बैठे हैं कि हमारे राजस्थान में कोयला कम है। बीच बीच में लाइटें चली जाती थी ना पिछली सरकार में, तो रीलें आती थी कि कोयला नहीं रहा, सांसें आ जाती थी क्या, बस। मतलब कोयला हमारे यहाँ से दूसरे राज्यों में भेजा जाता है, याद रखना। ठीक है, मतलब कोयले की वही तो थी, ताकि रात में पता भी नहीं चले कोयला इधर से उधर। हालांकि आंध्र प्रदेश को ज्यादा भेजाया था। तीसरा स्थान है उत्पादन में। प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का। दूसरा स्थान किसका है, गुजरात का। और तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। लिखिए। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन कहां, राजस्थान में सर्वाधिक भंडारण वे उत्पादन तो याद रखिएगा बाड़मेर वे बीकानेर। टॉप पर तो बाड़मेर है, याद रखना। ठीक है, लिखिएगा, ये लिखिए। कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना, कोयले पर आधारित विद्युत परियोजना की बात करेंगे, वो इतना उत्पादन इतना भंडारण है, इसीलिए केवल 2 ही जिलों में देखने को मिलेगा। एक तो है आपके बीकानेर, बीकानेर के अंदर एक तो है, याद रखिएगा, बरसिंगसर, और दूसरा जो स्थान है वो है बिठनोक। याद रखिएगा ये निर्माणाधीन है, मतलब इसका काम जो है वो चल रहा है। दूसरे स्थानों की हम बात करेंगे तो वो बाड़मेर के अंदर 2 है, 2 हो गए। एक है नंबर 3 घीरल, और नंबर 4 पर है, याद रखिएगा, भाद्रेस। टोटल कितनी है, बरसिंगसर, बिठनोक, गिरल और भाद्रेस। इसमें बिठनोक जो है वो निर्माणाधीन काम चल रहा है। ठीक है, आपको पूछ लेगा राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं कहां कहां पर है, क्योंकि कोयला कौन सा है यहाँ, वो तो कोयला नहीं देगा, वो नाम देगा लिग्नाइट।
जैसे लोहे आईएएस में आपको पूछेगा राजस्थान के कौन से क्षेत्र जो हैं वो किसके लिए जाने जाते हैं? क्षेत्र। सर सुना तो है ये सब कुछ, तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है, चले आगे। अब आप हेडिंग डालिए, कोयले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयले के प्रमुख क्षेत्र। मतलब लिग्नाइट के प्रमुख क्षेत्र है ना। सबसे पहले लिखेगा बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर लिखेगा गिरल, भाद्रेस, कुराल, कवाश, मगने की ढाणी, भादका, कपूरडी, जालीपा सबसे प्रमुख। कवास क्षेत्र में बाढ़ आई थी ना, मैंने सही आपको 2008 बोला था एक बार, 2008 भी लिखा होगा आपने, वो 2006 करना है ना। देखो कहां पर लिखा था, अरे इसी खनिज में लिखा है। इसका मतलब मुझे क्या पता चल रहा है पता है, आप नहीं पढ़ते हो। जिप्सम के अंदर लिखा हुआ है ना, देखो जिप्सम, जिप्सम में कवास, कवास में बाढ़ लिखा है 2008, वहां से करना है ना, याद रखिएगा। तो गिरल, भाद्रेस, कुराल, कवास, मगने की ढाणी, भादका, कपूरडी, जालिपा, थम्बुली, ये जो क्षेत्र है बाड़मेर के, ये जाने जाते हैं कोयले के लिए। किसके लिए है ये? कोयले के लिए। फिर लिखिएगा नागौर। नागौर के क्षेत्रों की बात करेंगे तो नागौर के क्षेत्र आ जाते हैं आपके कौन कौन से? क्या मैंने सोचा हाँ कुछ गड़बड़। गिरल, कवास, भाद्रेस, मगने की ढाणी, ये मगने की ढाणी, कुराल, भादका, कपूरडी, जालिपा। नागौर क्षेत्र में लिखेगा मातासुख, अड़वड़, कसनऊ, इग्यार, मेड़ता सिटी, इंदावड़, ये जो क्षेत्र हैं किसके लिए जाने जाते हैं? कोयले के लिए। मेड़ता सिटी जो है इसे क्या बोलते हैं? मीरा की नगरी। क्या बोलते हैं? मीरा की नगरी। तो मीरा की नगरी किस खनिज के लिए जानी जाती है? हाँ, अरे कोयला बेटे का बाप, यहाँ कहीं करो हम नहीं। मेड़ता सिटी, मीरा की नगरी, मीरा की नगरी किस खनिज के लिए? कोयले के लिए। मीरा का नांगल, मीरा का नांगल, हाँ? मीरा का नांगल, बन्नों की ढाणी, गणेश्वर, अब तो बता दो। तांबा। तीसरा क्षेत्र लिखिएगा बीकानेर जिले के क्षेत्र। जी, बीकानेर में लिखिएगा सबसे पहले पलाना। याद रखिएगा 1967 लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी खान। क्वेश्चन लिखना है, लिग्नाइट आधारित सबसे बड़ी खान। बिठनोक, बरसिंगसर, केसरदेसर, भोजासर, नापासर, हांडला, गुड्डा, लिखो गुड्डा, हांडला, नापासर, नापासर, ठीक है सर, नापासर, हीरा ढाणी, गो अभियान प्रस्तावित है नापासर, बीकानेर, उनको डांडा में नापासर।
पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। ऐसी बात नहीं है ना, आप ऐसे, ऐसी बात नहीं है भाई, ऑफलाइन वाले कोई डिप्रेशन में नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थ लिखो, काला सोना है ये। कौन सा सोना है ये? काला सोना। और काला सोना किसे बोलते हैं? अफीम को। और भी किसे बोलते हैं क्या काला सोना? मतलब ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ, सामान्य होता है कि भाई दो तो हो गए, पेट्रोल हो गया और अफीम हो गया, और भी है क्या कोई? इधर अंदर 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 हंस क्यों रहे हैं? ऐसे कौन सा मैंने कोई सोना पूछ लिया, काला सोना ही तो पूछा है, दो आपने बता दिया, मैं तीसरा जानना चाह रहा हूँ। हो बा, वो तो पीला सोना है। हो ये क्या हुआ? लिखो, अवसादी चट्टानों में। और डीजल होता है साहब। और क्या होता है? डीजल होता है ना डीजल। अब आजकल क्या आरबीसी वहां तक जाने लगे तो डीजल भी पूछ लेगी। पेट्रोलियम पदार्थ के लिए क्षेत्र की बात करेंगे तो कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब सर्वाधिक भंडारण पूछे या उत्पादन पूछे, याद रखिएगा कौन सा जिला है। बाड़मेर। राजस्थान की भी हम बात करेंगे कि देश में कौन सा है, लेकिन वो पंचभद्र रिफाइनरी लिखेंगे तब लिखूंगा मैं। लिखो, अब लिखिएगा, राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम पेट्रोलियम पदार्थ की खोज 1954 बाड़मेर का गुडामालानी क्षेत्र से और ओएनजीसी कंपनी द्वारा, ऑयल नेचुरल गैस जो कंपनी है ना, उसके द्वारा 1954 लिखिएगा। चलो, तो जब पेट्रोलियम की खोज हुई तब राजस्थान के अंदर पहली बार पेट्रोलियम निदेशालय बनाया गया था। लिखो, पेट्रोलियम निदेशालय राजस्थान में 1997 के अंदर, और जिसका हेडक्वार्टर था आपके जयपुर। कहां पर था? जयपुर। लिखो, एक लिख लीजिएगा, राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका जो गठन है वो हुआ है आपके जुलाई 2008 में। जुलाई 2008, बस ये बात थी आपके सामने संपूर्ण रूप से। जो लिख तो लिया सभी ने? लिखो, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार राजस्थान में जो क्रूड ऑयल उत्पादन हो रहा है, कच्चा तेल, देश में स्थान तो कौन सा है राजस्थान का? कौन सा स्थान है आपको क्या लगता है पेट्रोल में? दूसरा। शाबाश। और योगदान कितना है देश में? योगदान 14.95%। याद भाई, राजस्थान में जो क्रूड ऑयल उत्पादन हो रहा है ना, उसके अंदर देश भर में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला बॉम्बे आइए। और योगदान कितना है कुल क्रूड ऑयल के उत्पादन में राजस्थान का? 14.95%। देखो, ये दो बातें, ये हो सकता है कि विशेष तौर पर आपको पूछ लिया जाए। प्रथम पूछे तो बॉम्बे आइए, है ना? लिख लिया नहीं तो? सर्वाधिक यदि आपसे पूछे कहां पर है,
तो बाड़मेर, बाड़मेर में कौन कौन से हैं? तो देखो रागेश्वरी, कामेश्वरी, भाग्यम, मंगला, विजया, लक्ष्मी, दुर्गा, ये बाड़मेर। बाड़मेर में और भी थे 3, लेकिन अब वो बालोतरा में आ गए हैं, तो बालोतरा वाले भी आप ध्यान रखना। वो पहले बाड़मेर में थे, वो थे ऐश्वर्या, सरस्वती और शक्ति, याद रखिएगा। तो महिलाओं के नाम आ जाए तो आप समझ लेना, मतलब चाहे तोप हो, चाहे मतलब तोपों के नाम हो। क्या क्या नाम थे तोपों के मेहरानगढ़ में? कड़क बिजली, देखो कड़क बिजली, यस। और क्या थे? जमजमान, कह रहे हैं जमजमान। बीकानेर और नागौर क्षेत्र में, बीकानेर और नागौर क्षेत्र, इसमें जो है वो है पूनम। ये लो, कौन है? पूनम। फिर क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम तेल का कुआं कहां और कब खोजा गया था? अगली लाइन से लिखना है सर्वप्रथम तेल कुआं मंगला, बाड़मेर, कब खोजा गया था? तो याद रखिएगा 29 अगस्त 2009। 29 अगस्त 2025 के अंदर, सॉरी 24 में कितने साल हो गए इसको? 25 तो आया नहीं है, कैसे पूछ लूं? 29 अगस्त 2009 को ये मिला, इसके कितने साल हो गए 24 में? देख लो अपने हिसाब से। ओके, तो अब बाकी बचा क्या है? अब जो महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं, एक तो पंचभद्रा रिफाइनरी बची है। 22-23 के एग्जामों में कई बार क्वेश्चन दिया, वो है आपके सामने। एक तो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं? तो 4, और उस बेसिन में जिले कितने आते हैं? 14। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में, पंचभद्रा रिफाइनरी, फिर आपके वो एक कोल बेड मीथेन बचा है, उसके बाद में चट्टाने। कल ये टॉपिक हो जाएगा, जिले कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही है 2022-23 के पेपरों का सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन यही रहा है कि राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम बेसिन कितने हैं और राजस्थान के अंदर ऐसे कितने जिले हैं जिसमें पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। देखो बोर्ड पर, ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम बेसिन है वो टोटल बेसिन है आपके 4। नंबर 1 जैसलमेर बेसिन, 1। नंबर 2 बाड़मेर सांचौर बेसिन, नंबर 3 बीकानेर नागौर बेसिन, और नंबर 4 जो है विंध्य बेसिन। तो पेट्रोलियम बेसिन तो टोटल कितने हैं? 4। कौन कौन से? यस, कितने हैं? 4। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन और बीकानेर नागौर बेसिन, और याद रखिएगा चौथा कौन सा? विंध्य बेसिन। ये जो जैसलमेर बेसिन है, इसमें जो जिला आता है वो है केवल और केवल कौन सा? जैसलमेर। बाड़मेर सांचौर बेसिन के अंदर जो जिले आते हैं उसमें बाड़मेर और जालोर 2 ही दे रखे हैं। आर्थिक सर्वे जो आया था ना, उसके अकॉर्डिंग 2 ही दे रखे हैं अभी तक, बालोतरा नहीं आया है। वो जुलाई के बाद में आने की कोई संभावना है तो अलग चीज है। जुलाई में तो आएगा ना? क्या आएगा जुलाई में? हाँ, जो नए जिले बने हैं उनका सीमांकन क्षेत्र होगा। बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो देखो बीकानेर है, नागौर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, और कौन सा क्षेत्र है? चूरू। कितने जिले हो गए हैं? कितने जिले हो गए? कहीं करो बेटी का 5, 6, 7 और 8। विंध्य बेसिन में कौन कौन से जिले हैं? कोटा, बूंदी,
बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। यानी कि हमारे राजस्थान के अंदर यदि बेसिन पूछे जाए पेट्रोलियम के तो वो तो 4 हैं, और जिले पूछे जाए तो 14 हैं। 4 और 14 उतारो। वैसे वो कोशिश तो यही करेगा कि इनमें से आपको पूछ लिया जाए। अच्छा, इसमें एक ये लिखना, जहां बाड़मेर सांचौर बेसिन लिखा ना, सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन। तो जो आर्थिक सर्वे आया उसमें बस इतने ही लिखे हुए थे। मतलब जैसे यहां पर बालोतरा नहीं था तो उधर नागौर से अलग जो हुआ है ना, डीडवाना कुचामण नहीं था। हाँ जी, आगे कब? तो हमारे इधर से कोई मिलान करने वाला है क्या? तो पुराने पेपर आप जब अक्षर देखेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आपका लिख लिया? अभी तक सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए यहां से, लेकिन जिस हिसाब से आपको देखकर लग रहा है आप टेढ़े पूछेगा वो। जैसे पेट्रोलियम बेसिन कौन से थे, तो 4 नाम क्या क्या है याद रखना। कितने जिले थे? 14। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है कि निम्न में से वह जिला जो बीकानेर नागौर बेसिन के पेट्रोलियम में नहीं आता है। बीकानेर, नागौर, गंगानगर और धीरे से दे देगा शिकर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना। और ज्यादातर इधर से ध्यान रखना कि विंध्य बेसिन में पेट्रोलियम क्षेत्र के तहत कौन सा जिला नहीं आता है, तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ऐसे दे देगा वो धीरे से। ठीक है। हालांकि इन सभी स्थानों से तो जैसे विंध्यन बेसिन में पता लग गया है कि इधर है, क्योंकि विंध्यन जो चट्टानें होती है ना, ये अवसादी चट्टानों का भाग होती है, और अवसादी चट्टानों के अंदर ही मिलता है कोयला और चाहे पेट्रोलियम। पता ही है आपको तो। यस, बस 10 मिनट और इंतजार करिए, आपके सामने पूरी चट्टानें खोल के रख देंगे। हाँ जी। हालांकि चट्टान जब पढ़ेंगे तो पत्थर आप सबको आते हैं, वो पत्थर ही पूछने हैं मुझे। ओके। ना ना क्या, हाँ हाँ भी कर रहे हैं। तो विंध्यन हो गया, बीकानेर नागौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर और जैसलमेर बेसिन। तो इससे पहले हमने पढ़े पेट्रोलियम क्षेत्र के तेल के कुएं कौन कौन से हैं, बाड़मेर में कौन कौन से हैं, एक बार फटाफट बता दीजिए, फटाफट। यस, करिए, कोशिश करिए। करीना, करिश्मा, शिल्पा, नो, फिर रागेश्वरी, कामेश्वरी, मंगला, भाग्यम, लक्ष्मी, वंदना। बालोतरा में कौन से हैं? ऐश्वर्या है, बच्चन है, अच्छा अभिषेक नहीं, नहीं से याद क्या करो। पूनम क्षेत्र कौन से बेसिन में है? बीकानेर नागौर बेसिन में। ओके। और ये हो गया आपके पेट्रोलियम बेसिन में जिले। अब आप हेडिंग डाल दीजिए पेट्रोलियम से संबंधित पंचभद्रा रिफाइनरी। पंचभद्रा रिफाइनरी, इसी की तो बात करनी है। पंचभद्रा रिफाइनरी, सबसे पहले पंचभद्रा रिफाइनरी कहां पर है, तो आप सब जानते हैं पंचभद्रा कहां पर है। बालोतरा में आता है वर्तमान में, पहले ये कहां पर था? बाड़मेर के अंदर। तो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। पंचभद्रा जो कि कहां पर है? बालोतरा। और बालोतरा जो है वो पहले किस में था? बाड़मेर में। ठीक है। ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, ये हमारे राजस्थान की प्रथम, राजस्थान की तो कौन सी है? प्रथम। वे देश की 26वीं रिफाइनरी है, याद रखिएगा। हमारे राजस्थान की तो पहली है, और देश की 26वीं रिफाइनरी है ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, इसका जो उद्घाटन है वो 16 जनवरी 2018। और 2018 के अंदर कौन थे? नहीं नहीं, वहां डायरेक्ट जाना है, उधर लंबी सरकार में। हाँ जी, कौन थे प्रधानमंत्री? कौन थे? उन्होंने ही तो किया था। कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओह माय गॉड। उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। और मतलब 2008 के बाद में तो भूल ही गए होंगे आप, मतलब प्रधानमंत्री कौन होता, कौन है ये भी? तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। जी, नरेंद्र मोदी जी। ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, यहां पर वित्त पोषित की बात करेंगे, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही आता है, याद रखना कि वित्त पैटर्न क्या है, फंड का मामला क्या है। तो याद रखिएगा, एक तो कंपनी का है और एक राजस्थान सरकार का। कंपनी जो है वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और दूसरा जो हिस्सा है वो है राजस्थान सरकार का। ये कुछ गिने चुने ऐसे क्वेश्चन हैं जहां से ये क्वेश्चन आते हैं भाई। जैसे एक तो मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषित कितना है, वहां से पूछ लेता है, बताइए आपको तो। ओके, और वरना ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है, HPCL या फिर राजस्थान सरकार। तो जिस प्रकार से आपने वो याद कर रखा है, कर लो। 74 जो हिस्सा है वो तो किसका है, और 26% जो हिस्सा है वो किसका है, राजस्थान सरकार का। आया थोड़ी जेन में, खोपड़े में नहीं आया होगा। मरु विकास कार्यक्रम 75-25। मैंने कौन सा आपको सांबर साल्ट लिमिटेड पूछ लिया कि यहां पर वित्त मामला क्या है? हाँ, तो यहां पर ठीक है, ऐसे देखा जाए तो 40। ऐसा कहते हैं ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी है, इसकी जो क्षमता है वो तो ज्यादा है जी, 9 MMT, मतलब 9 मिलियन मैट्रिक टन क्षमता है टोटल। और ये जो पंचभद्रा रिफाइनरी बनाई गई है, ये पर्यावरण को देखते हुए, याद रखिएगा, प्रथम इको फ्रेंडली रिफाइनरी है। और हाल ही बजट में बालोतरा में पेट्रो जोन स्थापित करने की घोषणा हुई है। इसीलिए नोट करके आप 2 बिंदु लिखिएगा। एक तो आपको पूछा जाएगा ऑयल रिफाइनरी राजस्थान के किस जिले में है, और एक आपको पूछा जाएगा राजस्थान के कौन से जिले में जैतून रिफाइनरी है। तो ऑयल जो रिफाइनरी है वो तो कहां पर है, पंचभद्रा। और ये जो जैतून रिफाइनरी है ये आपके कहां पर है, लूणकरण सर। ये दोनों बड़े अच्छे और बेहतरीन से क्वेश्चन होते हैं। उतारिए पेट्रोल। ठीक है, हाँ जी। कल आते पूछूंगा मैं, पर वो कल तो पेट्रोल के बारे में, कोयला तो पूछ ही लूं, कोयले के बारे में। वो 4 परियोजनाओं के नाम बता दो मुझे, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना 4। बरसिंगसर, बिठनोक, गिरल और भाद्रेस। बस भाद्रेस, अरे बोलो भाद्रेस, गिरल, बिठनोक और बरसिंगसर। बरसिंगसर और बिठनोक दोनों बीकानेर में हैं, गिरल और भाद्रेस बाड़मेर में। कभी ऐसे मन ना पीजिएगा, तो उसमें बरोबर पूछ रहा हूँ कहां, बता मुझे जैतून कहां है। चलिए, हाँ जी, अब करना पड़ेगा ना हमें तो, कैसे भी, वरना ऑर्डर करेंगे और तो क्या है। प्राकृतिक गैस हेडिंग डालो, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस लिख लीजिए सबसे पहली बात। प्राकृतिक गैस, इसका अन्य नाम है पर्यावरण मित्र। ये जो प्राकृतिक गैस है, राज्य में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिले हैं वो मिले हैं आपके कहां से, घोटारू। कहां से मिले हैं, याद रखिएगा, घोटारू से। घोटारू क्षेत्र जो है वो है आपके कहां पर, जैसलमेर। मिले भी कब हैं, 1999 ईस्वी में। और मिले भी किसके हैं, गैस के। किसके मिले हैं, कौन सी गैस के, शाबाश, हीलियम गैस के। तो बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन, सदाबहार यही है।
बिल्कुल 4.0 जो बुक है वो कल लॉन्च होगी, कल सब जगह अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। राज्य में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस के जो भंडार है वो जिस क्षेत्र से मिले हैं वो घोटारू है, घोटारू जैसलमेर में है। यहां से हमें किसके भंडार मिले हैं? हीलियम के। हमारे राजस्थान के अंदर कार्यरत जो कंपनी है वो ढूंढती रहती है राजस्थान में कहां कहां पर प्राकृतिक गैस के भंडार, वो है आपके फोकस एनर्जी कंपनी, यूएसए की है, ये कार्य कर रही है। हमारे राजस्थान में प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम परियोजना कौन सी है? ये क्या समस्या है? हाँ, प्रथम तो नहीं है ना। हाँ, गीरल लिग्नाइट कोयला है वो तो, कोयला जलता हुआ कोयला, शाहरुख खान के मुंह में डाल दिया था, कोयला मूवी नहीं, कोयला है वो। प्राकृतिक गैस पर आधारित पहली परियोजना जो है वो है रामगढ़ परियोजना, जैसलमेर। वो नेप्ता गैस पर आधारित है, धौलपुर वाला। वो निजी क्षेत्र की है, प्रथम केंद्र सरकार की। हाँ बिल्कुल है, ये प्रथम प्राकृतिक गैस, राज्य की प्रथम प्राकृतिक गैस पर आधारित परियोजना जो है वो है आपकी रामगढ़ जैसलमेर। इसके क्षेत्र की हम बात करते हैं, जैसलमेर, जैसलमेर के देखो घोटारू है, मनिहारी टिब्बा है, चिन्ने वाला है, कमलीताल है, डांडे वाला है जी, डांडे वाला। और एक याद रखना, बाड़मेर का रागेश्वरी क्षेत्र, बस। हालांकि घोटारू स्पेशल, ये मनिहारी टिब्बा भी पिछली बार सीटी में भी आया था, किसके लिए प्रसिद्ध है ऐसा कुछ, तो ये दो तीन नाम जो हैं ये ध्यान रखें आप। बाकी ये भी आ सकता है प्रथम प्राकृतिक गैस पर आधारित कौन सी है, तो याद रखिएगा आपके वो है रामगढ़, और रामगढ़ कहां पर है, बस उतार लीजिए, लेगा। वो नंबर 4 लिख लीजिए आपके, कोल बेड मिथेन। राजस्थान से उत्पादन नहीं, लेकिन इसके जो क्षेत्र हैं वो ऐसा है कि बीकानेर और बाड़मेर। हाँ जी, हेडिंग डालो, नोट करके, नोट करके क्या लिखो आप आगे, जहां तक लिखा ना उसके जस्ट आगे लिखो, बिंदु पढ़ने जा रहे हैं चट्टाने। बस एक ही डायग्राम है, इसी डायग्राम में आपसे रिलेटेड जो बातें होती है वो यहीं लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम यहां से जाते जाते अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कोई चट्टान को खोदते खोदते वहां निकल पड़े। हालांकि हमने जैसे, क्या ही पूछूं मैं आपसे, चलो छोड़ो, वो ठीक नहीं लगेगा आपको। चट्टान किसे कहते हैं? चट्टान, भाटे को चट्टान कहते हैं, शाबाश, दे भाटा चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं? ये इशारा तो कर रहा है, ऐसे कर तो रहा है कि चट्टान, तो अब मारेगा ये पत्थर। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलो शाबाश, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी बता सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ने तो एक ही स्वर, एक ही व्यंजन का प्रयोग करते हुए आंसर दे दिया है। तो अब ऑनलाइन वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी प्रयास करें कि बताएं। चलो कोई नहीं, पृथ्वी की सतह पर जो कठोर पदार्थ होता है ना वो चट्टान है, ओके। पर ऐसे डायरेक्ट भाटा थोड़ी लिखेंगे, चट्टान किसे कहते हैं लिख लो, डेस करके भाटा चट्टान कहलाती है। पृथ्वी की सतह पर जो भी कठोर पदार्थ हैं वो सारी सारी क्या है? चट्टान है। लेकिन स्पष्ट रूप से यदि हम जियोग्राफी में घुस के देखें तो पृथ्वी की सतह पर जो धातु नहीं है, धातु के अलावा चाहे कठोर हो चाहे मुलायम पदार्थ हो, वो सब चट्टान कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर मुलायम पदार्थ चट्टान कैसे हो सकता है? पृथ्वी की सतह पर जो धातु नहीं है उसके अलावा कठोर वे मुलायम पदार्थ चट्टान कहलाती है। शाबाश, मिट्टी, मिट्टी का समूह भी क्या होता है? चट्टान का भाग होता है, ठीक है। तो हम लिखें, फिर लिखो डेफिनेशन, परिभाषा।
पृथ्वी की सतह पर धातु के अलावा कठोर वे मुलायम पदार्थ क्या होती है? चट्टाने। क्या होती है? चट्टाने होती है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? अरे आप समझो रे कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चलो शाबाश। क्या ये? पेट्रोलॉजी। हिंदी में बोले तो पेट्रोलॉजी। अरे हिंदी में बोले तो सेल विज्ञान, शुद्ध हिंदी सेल विज्ञान, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। ये तो दो सामान्य सी बातें हैं, ऐसे मतलब ठीक रहे आप। अरे शाबाश, क्या बात है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों ने क्या शानदार जवाब दिया है। लिख ली दो बातें, अब पेन रख दो और बोर्ड पर देखो केवल। ये पृथ्वी की सतह है, ये समझिए। पृथ्वी की सतह के बीच में से ये निकला लावा। क्या निकला? क्या निकला? लावा। ये जो लावा है ये इस पृथ्वी की सतह पर आ गया, भूमि के अंदर से पृथ्वी की सतह पर आ गया। पृथ्वी की सतह पर आने के बाद में जब इसका टेम्परेचर कम हुआ और इसका जो जमा हुआ, वो जो चट्टान बनी वो कहलाती है बेसाल्ट चट्टान। क्या कहलाती है? लेकिन कुछ ऐसा लावा जो रुकावट की वजह से पृथ्वी के सतह के बाहर नहीं आ पाया, सतह के नीचे ही जमा हो गया, इसे कहते हैं ग्रेनाइट चट्टानें। ये बेसाल्ट चट्टानें कहलाती है। इतना लोड नहीं लेना। अरे इतना लोड मतलब ऐसे क्या सीरियस होगी? नहीं, इतना सीरियस नहीं होना। आप ऐसे चट्टान निकाल दोगे यहां से, लावा बाहर आया, लावा का जमाव जहां हुआ वहां पर जो चट्टान बनी पृथ्वी की सतह के ऊपर, वो कहलाती है बेसाल्ट चट्टानें। कुछ ऐसा लावा जो पृथ्वी की सतह के बाहर नहीं आ पाया, रुकावट से रह गया, वो क्या कहलाती है? ग्रेनाइट चट्टानें। बस ये जो बेसाल्ट चट्टानें हैं, ये फिर धीरे 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 समय के साथ क्या होता है कि अपक्षय और अपरदन के रूप में बहने लग गई। सबसे पहले तो ये टंटा क्या है? अपरदन और अपक्षय, ये क्या होते हैं दो शब्द? साइंस वाले कौन है? नहीं नहीं, मतलब उनसे नहीं पूछूंगा, साइंस वालों से नहीं पूछूंगा। उनसे क्यों पूछूं? बात तो है। हाँ, आप में से कोई इधर इधर डिपार्टमेंट ये पढ़ने के साथ। ओके ओके, एक बात तो देख ली मैंने, ये तो एग्जामिनर क्या है कि मतलब ऑप्शन देता है। अगर लिखने का कह देना भाई, आपका जो एग्जाम होता है उसमें ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन के बजाय यदि लिखना आ जाए ना, तो पता ही आपको आरएस मेंस की मेरिट कितनी रही थी? कितनी रही थी? बस 800 में से उतनी रहती है। अपरदन का मतलब होता है कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। ये तो क्या कहलाता है? अपरदन। अपक्षय का मतलब क्या होता है? शाबाश, चट्टान का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखर जाना। पहले चट्टानों का होगा अपक्षय, वो टूटकर अपने ही स्थानों पर बिखरेगी, फिर होगा उसका अपरदन, फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। कणों का अपने ही स्थान पर टूटकर बिखरना। वैसे ये दोनों बातें होती है तो क्या कहलाता है? अपरदन प्लस अपक्षय क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन पूछा था आरएसएसपी बोर्ड ने। अपरदन और अपक्षय की क्रिया निम्न में से क्या कहलाती है? अनाच्छादन। यस बिल्कुल। तो अपरदन और अपक्षय, तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्वालामुखी से लावा
लावा जो बाहर आया पृथ्वी की सतह पर और जो जमा हुआ, वो जो चट्टान बनी, वो चट्टान कौन सी कहलाई? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान का अपक्षय हुआ और फिर अपर्दन हुआ, तो धीरे 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 पहले बेसाल्ट चट्टान के ऊपर से एक परत कटी और वो इस प्रकार से यहां तक आ गई। फिर दूसरी परत कटी, फिर भी वो यहां से यहां तक आ गई। इस प्रकार से फिर तीसरी परत कटी, वो भी बहते बहते यहां से यहां तक आ गई। ये जो परतें कट रही है ना, और ये जो बेसाल्ट चट्टानों के कण बह रहे हैं, ये या तो किसी भूस्थल पर जाकर जमा होंगे, या फिर हो सकता है कि ये जल में जाकर जमा होंगे। दो ही सिचुएशन हो सकती है। यदि कोई चट्टान कट रही है लगातार, तो या तो वो किसी दूसरे भाग पर जाकर स्थल भाग पर जमाव कर देगी, या फिर हो सकता है कि वो, जैसा कि इन्होंने बताया, नदियों के माध्यम से बहते जाकर पानी में जमाव कर देगी। ये जो चट्टान कट रही है और ये जहां पर भूस्थल पर जाकर जमाव कर रही है, जहां पर जमाव कर रही है वहां पर कोई ना कोई पेड़ पौधे होंगे, उसके ऊपर ही तो जाकर जमाव कर रही है। फिर कुछ और चट्टानें आएगी, उसके ऊपर जमाव करेगी, परतदार चट्टानें होती है। और ये जो परतदार चट्टानें होती है, ये अवसादी चट्टानें कहलाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे जमाव कर रहे हैं वो एक जीवाश्म के रूप में होंगे, और जीवाश्म जो होता है वो अवसादी चट्टानों में होता है। और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जीवाश्म फोसिल्स, उसी से कोयला और क्या निकलता है? पेट्रोल। इसका मतलब ये जो यहां बेसाल्ट चट्टानें कटी पत्तों के रूप में, यदि ये स्थल भाग पर जमाव कर रही है, तो आने वाले समय में ये जो चट्टान बनेगी, इसे आप बोलेंगे सैंडस्टोन, बलवा पत्थर। क्या बोल देंगे? बलवा पत्थर या सैंडस्टोन। ये जो बेसाल्ट चट्टाने की परतें कटी और ये जाकर यदि जल में जमाव करेगी, तो फिर जाकर आने वाले समय में ये जो चट्टानें बनेगी, ये बनेगी आपके चूना पत्थर, लाइमस्टोन। ये जो बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें हमने पढ़ी, ये तो किन चट्टानों का भाग है? याद रखिएगा, आग्नेय चट्टानें। बलवा पत्थर और चूना पत्थर, ये जो चट्टानें हैं, ये किस प्रकार की चट्टानों के भाग हैं? अवसादी चट्टानें। किस प्रकार के? अवसादी चट्टानों का भाग है। इसलिए तो हमने कहा कि यहां पर जो है वो पेड़ पौधे इस प्रकार से कुछ रहे हैं, और ये पेड़ पौधे जब जमाव करेंगे तो यहां पर जीवाश्म, और यहीं से निकलेगा आपके क्या? कोयला। क्या निकलेगा? कोयला। और चट्टानों का जो तीसरा भाग होता है, उसे आप पढ़ते हैं कायांतरित चट्टानों के रूप में। किस रूप में पढ़ते हैं आप? कायांतरित चट्टानें, या फिर इसे ही कहते हैं आप रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानों से तात्पर्य यह है कि ये जो आग्नेय चट्टानें हैं और ये जो अवसादी चट्टानें हैं, इन चट्टानों को यदि उच्च ताप और प्रेशर दे दिया जाए तो इनसे नई चट्टानें बनती है। जैसे बेसाल्ट या ग्रेनाइट चट्टानों की हम बात करेंगे, तो ग्रेनाइट चट्टान से जो एक नई चट्टान बनेगी उसे बोलते हैं निस चट्टान। क्या बोलते हैं? जैसे कोयला है, कोयले को यदि उच्च ताप और प्रेशर दे दिया जाए तो ये रूप लेता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट फिर आगे चलकर बनता है हीरा। क्या बनता है? हीरा। आप आगे तो नहीं जानू, ये लिखा आपने। अब वापस सारी बात हम वापस समझेंगे। आप लिखिए चट्टानों के प्रकार। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? चट्टानें कितने प्रकार? नहीं नहीं, अरे आपको याद नहीं करना है। आपने याद कर लिया क्या? नहीं करना था। आपको केवल क्या करना था? अरे सुनना था। क्या करना था? सुनना था। चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो आप कहेंगे सर चट्टानें 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? तो एक तो सबसे प्राथमिक जो चट्टानें होती है वो होती है आग्नेय चट्टानें। दूसरी जो चट्टानें होती है वो होती है अवसादी चट्टानें। और तीसरे प्रकार की जो चट्टानें हैं वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, कायांतरित चट्टानें। ये जो कायांतरित चट्टानें हैं, याद रखिएगा, इनको ही रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। कि हमने जो पढ़ी है प्रारंभ में आग्नेय और अवसादी चट्टानें, इनका जो रूप आगे जिन चट्टानों के रूप में लेता है वो क्या कहलाती है? रूपांतरित चट्टानें या फिर कायांतरित चट्टानें। अवसादी जो चट्टानें होती है इनको आप परतदार चट्टान बोल सकते हैं, परतदार चट्टानें। और आग्नेय चट्टान जो है, याद रखिएगा, ये मौलिक या प्राथमिक चट्टान होती है। मौलिक या क्या होती है? प्राथमिक चट्टान। ठीक है? नहीं आप बहुत ज्यादा गहरे चलेगी, इतना गहरे में नहीं जाना था भाई। आप केवल इतना ही समझो कि चट्टानें जो है वो कितने प्रकार की होती है? अरे 3 प्रकार की। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान इसीलिए है क्योंकि पहली कोई चट्टान बनी है, तो वो कौन सी है? आग्नेय चट्टान। कैसे बनी? लावा बाहर निकला। जो लावा बाहर निकलकर जमाव कर दिया उसे कहा गया बेसाल्ट चट्टान, और जो लावा बाहर नहीं आ पाया, रुकावट की वजह से अंदर ही रह गया, वो कहलाया ग्रेनाइट चट्टान। ये दोनों चट्टानें किसका रूप है? आग्नेय चट्टानों का। बस। फिर वो जो बेसाल्ट चट्टानें थी वो समय के साथ अपक्षय और अपर्दन होती गई। वो बहते बहते यदि किसी भूस्थल पर गई तो वहां पर जो बना वो था बलवा पत्थर, सैंडस्टोन। यदि वो जल के अंदर चला गया तो वो हो गया कौन सा? चूना पत्थर, लाइमस्टोन। और यही चट्टानें आगे समय के साथ उच्च ताप और प्रेशर लगा दिया जाए तो यही चट्टानें कुछ नया रूप ले लेगी, उसे बोलते हैं रूपांतरित चट्टानें। नहीं नहीं, ज्यादा हो गया है? बिल्कुल।
ग्रेनाइट वो अंदर रहेगी, उसको तो खोद कर निकाल, जैसे ग्रेनाइट के पत्थर निकलते नहीं क्या, जमीन को खोद कर निकालते ना, कौन सी, ना ना, बिल्कुल ग्रेनाइट है, पृथ्वी के अंदर है, उस पर यदि ज्यादा प्रेशर लगा रहेगा और उस ताप होगा तो फिर वो ग्रेनाइट चट्टान जो है वो डायरेक्ट किस में रूपांतरित हो जाएगी, कायांतरित चट्टानों में। अब इसको हम राजस्थान में ढालते हैं, ढालते हैं क्या, राजस्थान में डाल दें। आग्नेय चट्टानों का रूप कौन कौन सा पढ़ा था हमने, बेसाल्ट चट्टाने, इसी में हमने क्या पढ़ी है, ग्रेनाइट चट्टाने। इसी आग्नेय चट्टान के अंदर बेसाल्ट जो चट्टाने होती है, इसी का फिर अलग अलग रूप में आप पढ़ते हैं रायोलाइट चट्टान, और इसे ही आप पढ़ते हैं पिग्मेमाइट चट्टान, सॉरी पेगमेटाइट चट्टान लिखो, पेगमेटाइट चट्टान। तो ये जो सारे भाग हैं ये आपके किसके हैं, आग्नेय चट्टान के। आग्नेय चट्टान जो है वो हमारे राजस्थान के अंदर कहां पर है, तो याद रखिएगा आग्नेय चट्टान जो है वो है आपके जालोर, वे शिवाना क्षेत्र तथा अरावली का भाग। यहां पर जो चट्टाने आपको मिलेगी उसमें बेसाल्ट चट्टाने दिखाई देगी, ग्रेनाइट की चट्टाने हैं, रायोलाइट की चट्टाने, और कौन सी है, पिग्मेटाइट की चट्टाने। फिर यदि अवसादी चट्टानों की हम बात करते हैं तो अवसादी चट्टानों के दो ही भाग हैं, एक तो आपके कौन सा है, बलुआ पत्थर जिसे आप बोलते हैं सैंडस्टोन, और इसी के अंदर आप पढ़ते हैं वो है आपकी चूना पत्थर जिसे आप बोलते हैं लाइमस्टोन। और फिर इसी अवसादी चट्टानों का ही तो भाग आप पढ़ते हैं क्या, अवसादी चट्टानों के अंदर ही आप पढ़ते हैं क्या, जीवाश्म, और इधर ही आपके विंध्यन क्रम की चट्टानें आ जाएगी इसी में, अवसादी में। विंध्यन क्रम की चट्टानों का मतलब है ये विंध्याचल की पहाड़ियां जो है वहां पर जीवाश्म का ही भाग था, इसीलिए वो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसी में। अब हमारे राजस्थान में अवसादी चट्टानें कहां पर मिलेगी, तो ये आपको लिखा रखा है। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, जोधपुर है। चूना पत्थर आपको पता है कहां कहां लगा है, कहां कहां है चूना पत्थर, अरे चूना पत्थर, हाँ तो जोर से बोलने से कौन सा पत्थर मार ही दोगे। और उसके बाद में फिर है आपके क्या, कायांतरित चट्टाने, और ये जो कायांतरित चट्टाने हैं ये आपके मिलती है अजमेर, नागौर व टोंक में। तभी तो देखो ये जो बलुआ पत्थर है ना सैंडस्टोन, इसी का रूप जो बनेगा कायांतरित चट्टानों में उसे बोलते हैं कवार्डजाइट। ये जो लाइमस्टोन चूना पत्थर है इसको यदि उच्च ताप और उच्च वायु दाब पर दबा दिया जाए तो ये जो रूप लेगी, जिस चट्टान का रूप लेगी वो बनेगी संगमरमर, और संगमरमर के लिए कौन सा क्षेत्र है, नागौर का मकराना। पत्तों के रूप में तो देखते हैं ना संगमरमर निकलता है, तो वो यही तो है, इसको यदि उच्च ताप और प्रेशर पर दबा दिया जाए तो ये तो नाम ही क्या है, कायांतरित या रूपांतर। इसी में से चट्टानों का रूप परिवर्तित होकर नई चट्टान के रूप में आता है। जैसे सैंडस्टोन जो है ये किस नई चट्टान के रूप में मिलेगा आपको, कवार्डजाइट। जैसे लाइमस्टोन जो है वो मिलेगा आपको संगमरमर के रूप में, नहीं किसी के तो हुआ है, ठीक है। तो ये बलुआ पत्थर जो है वो जिस चट्टान के रूप में रूपांतरित होगी वो होगी कवार्डजाइट, लाइमस्टोन जो है वो संगमरमर के रूप में। अच्छा इधर से भी हम देखेंगे तो ये ग्रेनाइट जो है वो किस रूप में रूपांतरित होगी चट्टाने, वो होगी निश के रूप में, निश चट्टान। और बेसाल्ट जो है वो ग्रेम्बो के रूप में होगी, ग्रेम्बो चट्टान है। आप लिखो, एक बार मैं और समझाऊंगा आपको, ठीक है। मुझे लगता है काफी सारे पत्थर आ गए ना, इसलिए थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा है ऐसा, हाँ देख रहे हो, ठीक, ओके।
देखो, आर्कियन जो चट्टाने होती है ना, आर्कियन चट्टाने जब टूटती है तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने बनती है, निकलता है ना। हाँ तो कहीं करा विपत्र को जिस हिसाब में चल रही है वो सर्विस हिसाब में थंग मत नाक दिया, ठीक ही रहे अब चट्टाने, ठीक है। लिख लिया क्या सभी ने? नहीं लिखा? हाँ लिख लिया। अब कहीं है क्या? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं क्या? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं क्या? राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टाने पाई जाती है? अरे वाह शाबाश, कैसे हुआ ये और कब हुआ ये? अकेले अकेले? नोट करो, लिखो, नोट लगाओ, लिखो। राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार की जो चट्टाने हैं वो कौन सी है? औषधि चट्टाने। क्या ही कर सकते हैं ना, आपको थोड़ा समझना है, ठीक है? मतलब घर जाकर आपको वापस कर इधर सही है, तो आपको थोड़ा सा घर जाकर वापस इस टॉपिक को देखना है। बिल्कुल इजी था, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं था। हम केवल नॉर्मली बात कर रहे हैं कि चट्टाने क्या होती है। तो हमने कहा चट्टाने 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान है, औषधि चट्टान है और कायांतरी चट्टान है। मूल रूप से चट्टान जो बनी है वो लावा निकला, जो लावा निकल कर बाहर आ गया और जमाव कर गया वो बैसाल्ट चट्टान कहलाई, और जो अंदर ही रह गया वो ग्रेनाइट चट्टान के रूप में जाना गया। जो बैसाल्ट चट्टाने हैं वो समय के साथ कटती गई परत, और वो यदि स्थल भाग पर जाकर जमा हुई तो उसे तो हमने नाम दिया था क्या? सैंडस्टोन। और पानी के अंदर जाकर जो जमा हुई उसे हमने नाम दे दिया लाइमस्टोन। फिर यही चट्टाने ताप और दाब के साथ जब बदलती है तो सैंडस्टोन कवार्डजाइट चट्टान के रूप में दिखाई देता है, लाइमस्टोन जो है वो संगमरमर के रूप में दिखाई देता है, कोयला जो है वो ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट हीरे के रूप में दिखाई देता है। कभी कह रहा कोयला है, कभी कह रहा हीरा है, मुझे क्या करना है? कोयले में रहना है, हीरे में रहना है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे कल।